दोस्तों एशिया कप सितंबर के महीने में शेड्यूल है। अब अभी के जो हालात हम देख रहे हैं तो लग नहीं रहा कि एशिया कप होगा। अगर एशिया कप होगा और पाक भारत मुकाबला होता है तो अब उसकी जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, हाइप है, वो अब कितनी ऊपर चली गई है। अभी जो हाल ही में 4 दिन की जंग हुई है और जंग में जो रुसवाई का सामना करना पड़ा है इंडिया को, क्या इंडिया चाहेगा कि यार क्रिकेट के मैदान में कुछ अच्छा करके अपने लोगों को कुछ वहां पे जो खुशी दी जाए? मुझे क्या लगता है अब जो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा कितना हाई इंटेंसिटी वाला और हाइप होगी। सूरज बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे मौका दिया। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसकी हाइप, उसकी इंटेंसिटी हमेशा से तगड़ी रही है। अभी सेंटिमेंटल अप्रोच और इमोशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हालिया मतलब रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की जो झड़प हुई है जिसमें ज़ाहिर है भारत की तरफ से एक हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया उसका। तो दोनों जो तरफ के लोग हैं वो इमोशनली आई थिंक और ज्यादा, जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि इमोशनली और ज्यादा अटैच होंगे। और दोनों ममालिक के लोग ये चाहेंगे कि उनकी जो टीम्स हैं वो अच्छे से अच्छा खेलें और हारा। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम देख रहे हैं 2012-13 में लास्ट जो टाइम पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था और वो उस वादे पर किया था जिस वादे के मुताबिक इंडिया ने भी पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल ईगो और उनकी जो सियासत की एक गंदी सियासत है उसकी वजह से वो नहीं आया और सिर्फ वो मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। लेकिन चूंकि अब हुआ ये है सूरज के ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान इतना भरपूर जवाब देगा। अब चूंकि जवाब दिया है उसने और पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो उसने जबरदस्त रिस्पांस किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मतलब बड़ा कारनामा किया, उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सपोज किया, उनकी क्लेम्स को एक्सपोज किया। तो अब भारत पता है घर का वही एक बच्चा होता है ना जो बुरा मान के बैठ जाता है और वो फिर जब कुछ नहीं कर पाता तो वो फिर ये करने लग जाता है। जैसा आपने देखा जैसा आपने देखा कि वो जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल बंद कर दिए, पाकिस्तानी फिल्में बंद कर दो, आर्टिस्ट को ना आने दो यहाँ पर, ये ना करो वो ना करो। तो ये छोटी मोटी, तो आप समझते हैं कि वहाँ भी सीज फायर हो सकता है कि हम यार क्रिकेट में भी सीज फायर चल रहा है। अभी जो सूरत हाल जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि एशिया कप नहीं हो रहा। अच्छा, होगा ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, मतलब बगैर पाकिस्तान या बगैर इंडिया के हो ही नहीं सकता। बात यह है कि एशिया कप क्या था? एशिया कप बेसिकली बीसीसीआई की दोगली पॉलिसी था कि बीसीसीआई ये कहता था कि जी हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन वो हर साल एशिया कप करवा कर 2 मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते थे, जिससे उनको भी फायदा होता था, जिससे ब्रॉडकास्टर्स को भी फायदा होता था, स्पॉन्सर्स को भी फायदा होता था। अब एशिया कप में अगर आप देखें तो मेजर स्टेक किसका था? इंडिया का। और मेजर जो रेवेन्यू आता था वो कहाँ से आता था? पाकिस्तान इंडिया के मैच से। स्पॉन्सर कहाँ का था? इंडिया का था। ब्रॉडकास्टर कहाँ था? इंडिया का था। बीसीसीआई कहाँ का था? इंडिया का था। तो हर ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को फायदा नहीं होता, पाकिस्तान को भी होता था, लेकिन ज्यादा फायदा इंडिया को होता था। वो ये कहते थे, मतलब लोगों को अपने बेवकूफ बनाते थे कि जी हम इनसे बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन हर साल एशिया कप करवा के इनसे 2 मैचेस खेलेंगे। वो एशिया कप पूरा बनाया ही ऐसा जाता था। अब अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं है तो एशिया कप का तो वजूद ही नहीं रहा, कोई वजूद नहीं रहा। तो अगर वो कह रहे हैं जी, वो सुनील गावस्कर ने कहा कि जी हम अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान को एलिमिनेट कर देंगे, हाँ इंडिया को एक सीरीज करा लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से भी उनके मामला इतने अच्छे नहीं है। तो वो 3 सीरीज तो आप ट्रायंगुलर करवा लें, फायदा क्या होगा उससे? पूरे एशिया कप का रेवेन्यू एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया के वो 2, ये ब्रॉडकास्टर्स से जो हम बात करते थे यहाँ पर भी एशिया कप जब हुआ, उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच 2, इसका पैसा एक तरफ है, बाकी हमें परवाह नहीं है कि वो हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, बस। और तीसरा कोशिश करते थे कि फाइनल हो जाए, वो अभी तक हो नहीं पाया किसी भी वजह से। एक आपने देखा होगा 2022 में पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था तो इंडिया बाहर हो गया था, 2023 में इंडिया अच्छी पोजीशन में था, पाकिस्तान बाहर हो गया, फिर 2024 में तो खैर हुआ ही नहीं, अब ये 2025 में होने जा रहा था। अच्छा, वैसे फोर्थ सपोज अज्यूम करते हैं कि हो जाता है एशिया कप और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है, इस बार आपको लगता है कि इंडिया बदला कहीं ना कहीं इस जंग का उधर ले लेगा, या पाकिस्तान T20 फॉर्मेट है वहां में तो अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान, T20 में 50-50 होगा या इंडिया का पल्ला भारी होगा? देखें, अगर एशिया कप हुआ तो 2 मैचेस होंगे इंडिया पाकिस्तान के। अच्छा। ये तो कंफर्म है। एक तो ग्रुप है, नहीं ग्रुप के ही 2 मैचेस होते हैं। हाँ।
नहीं एक मेरे तो ख्याल से- सेमीफाइनल में या नहीं, फाइनल में हो सकता है। नहीं एक तो ये जो 2 ग्रुप्स बनते हैं हाँ। तीन टीम्स के, एक उसका क्या मैच इस होता है, पर 8 फिर टीम्स हैं? फिर 2 हाँ। टीम्स बाहर होती हैं, तो सही है। फिर एक सेकंड राउंड होता है, उसके Second बाद round फाइनल होता है, बिल्कुल, उसकी जो बिल्कुल। टॉप टीम्स होती है। सही। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब जरा क्रिकेट पर आ जाता है। हाँ तो पाकिस्तान की T20 टीम ने अभी स्टैब्लिश होना, ये रियल ग्राउंड्स पर मैं बात कर रहा हूँ, सही। पाकिस्तान की T20 टीम ने अभी स्टैब्लिश होना है, और हम्म। इंडिया की T20 टीम हमें कहीं ना कहीं स्टैब्लिश नजर आती है। हाँ। 2024 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। हम्म। अच्छा, उनकी T20 टीम में जो उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें 2 बड़े नाम थे, रोहित विराट। शर्मा, विराट कोहली, उनका बड़ा इम्पैक्ट था। बिल्कुल। माइनस विराट और रोहित, इंडिया अब किस तरीके से मल्टीनेशनल टूर्नामेंट स्पेशली T20 फॉर्मेट में परफॉर्म करती है, ये देखने वाली बात होती है। सही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त सरवाइव कर रही है। वो इस वक्त पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा- माइनस बाबर और रिजवान के साथ जाएगा। अब मामला- आज एक खबर आई है, माइक हैसन जो है वो दोनों को वापस लाने जा और रहे हैं। रिजवान, देखिए वापस लाने की बात नहीं की उन्होंने, कहा लेकिन कि यहाँ पे senior players- कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान अगर बगैर रिजवान और बाबर के साथ जाता है तो अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। नहीं देखिए, इंडिया उनके बगैर आ रहा है तो बात ये यार है उनके लिए अच्छा है। 2 हाँ। सीनियर प्लेयर्स हैं, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। उनकी सर्विसेज कभी भी पाकिस्तान को रिक्वायर्ड हो सकती हैं, तो हाँ। यू कांट गो एंड रूल आउट समवन के यार ये होगा ही नहीं। हाँ माइक हैसन भी आई थिंक यही सोच लोगे कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हाँ। हैं उन सबको प्लान का पार्ट रखा जाए, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, वो किसी को रूल आउट नहीं करना। अब बाबर रिजवान में कोई टेक्निकल कोई मसला है या कोई स्ट्राइकर का मतलब उसको हल किया जाए, एक उसको चीज ट्रेन जो किया जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिजवान बाबर इन अ सिंगल T20 प्लेइंग 11 ये फिट नहीं होते। तो बाबर ने जो अपनी वर्ल्ड 11 बताई उसमें रिजवान को रखा है। ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि हाँ। फखर जमान के ऊपर उन्होंने रिजवान को रिजवान रखा। को ये रखा। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि फखर जो कि नेचुरल ओपनर है और ऑन हिज डे ही कैन चेंज एनीथिंग, रिजवान तो रिजवान को उनके ऊपर रखना ये थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अगेन ये वही माइंडसेट बताता है जो पिछले 3-4 सालों में हमने पाकिस्तान की T20 हाँ, टीम हाँ। में देखा है कि रिजवान बाबर जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं और जिस तरीके से उनकी एक फैन फॉलोइंग बन चुकी है और जिस तरीके से वो अपने इंडिविजुअल रन उनके नजर आते हैं लेकिन टीम की परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आती, तो ये एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो उनकी प्लेइंग 11 में थी वो ये थी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो फाइनल में जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया इंडिया के लिए 71 रन स्कोर किए, विराट कोहली, वो उनकी प्लेइंग 11 में नहीं थे। हालांकि पहले बड़ा एडमायर करते हुए नजर आया हमें, और इनफैक्ट इसी पॉडकास्ट में जब उनसे सवाल हुआ वो एक पिक एंड चूज वाला, तो उन्होंने विलियमसन और कोहली वाले सवाल पर कहा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन में चाहूंगा। बिल्कुल तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि उन्होंने अपनी T20 11 में जो है ना विराट को नहीं रखा और रिजवान को रखा है। रिजवान को रखा है। लेकिन अगेन ये उनकी अपनी मर्जी है, choice अपनी T20 11 है, वो किसी को भी रख सकते हैं, उन्होंने खुद को भी नहीं रखा, ये भी एक वो था। अच्छा, अभी के हालात देखे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला तो इंडिया तीनों फॉर्मेट में हरा देगा पाकिस्तान को, यानी अगर टीम को देखा देखिए, जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा सूरज ये कॉम्बिनेशंस का गेम रहा ही नहीं, ये अच्छा। नर्व्स का गेम रहा। पाकिस्तान इंडिया के मैच में कभी वो तो भी पहले होता अगर था, मेरे आप- ख्याल आजकल तो अगर skills आप लेवल भी मेरे नहीं ख्याल देखें, इंडिया की अभी बहुत ज्यादा बेहतर है। मेरी एक बात सुने, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो हम मैच जीते, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की भी आधी से ज्यादा आवाम जो है वो इंडिया को Expect कर रही फेवरेट है। कह रही, ठीक है। ऑन पेपर उनकी टीम इन फॉर्म थी, सारे मैचेस जीत कर आई हुई थी, तगड़े प्लेयर्स थे, उनका ओपनिंग खतरनाक था, शिखर धवन और ग्रुप स्टेज में भी हम हार गए ग्रुप थे, स्टेज में भी उनसे बहुत हारे हारे थे। थे। फिर विराट कोहली फॉर्म में लगा हुआ था, रोहित शर्मा जो है वो स्कोर कर रहे थे, उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से फाइनल के उस मैच में जहां पर वो बिल्कुल लेटे हुए थे वहां पर परफॉर्म करके दिया, तो इंडिया की टीम स्ट्रांग थी, लेकिन इट वाज ऑल अबाउट नर्व्स। 2021 में विराट कोहली वाली जो टीम थी उनकी कप्तानी में, उस टीम में भी देखें हर कोई कह रहा था इंडिया जीत जाएगा, लेकिन वो नर्व्स का गेम है। जिस पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमेशा ये हुआ है कि ऑन द डे जिस टीम ने प्रेशर पे काबू किया, मतलब नथिंग अगेंस्ट आवर टीम, लेकिन हमेशा ज्यादातर ऐसा ही रहा है कि इंडिया की टीम ही प्रेशर को हैंडल कर जाती है। बट अगेन पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बड़ी बड़ी जीत हासिल की है, 10 विकेटों की 2021 में, 2022 में भी। मैं वही कह रहा हूँ कि T20 है, चूंकि होगा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, तो वहाँ भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बाहर जाए। एशियन कंडीशंस में और श्रीलंका और इंडिया में, और मजे की बात यह है कि अच्छा एशिया कप की बात करें, मैं T20 वर्ल्ड कप पे चला गया। अच्छा, एशिया कप भी जो है वो या तो दुबई में होगा या फिर श्रीलंका में बातें हो रही हैं, तो कंडीशंस तो लेकिन होस्टिंग इंडिया की है ना इस बार, वैसे तो हाँ इंडिया की है, बट वो इंडिया ने 2021 भी इंडिया की थी, इंडिया ने जो है वो वहां पर, लेकिन अभी जो ये जंग वंग हुई है तो इसमें इंडिया शायद यहाँ पे भी रोड़ा मार सकता है कि भाई पाकिस्तान आना है तो आ जाओ इंडिया, हम इधर ही करा रहे हैं, वरना नहीं देखें अब ये जो सिचुएशन है तकरीबन 3-4 साल 5 साल के लिए तो चली गई। अभी अच्छा, 3-4 साल ये जो अभी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीजें जो है वो अनक्लियर हैं, तो अभी तो
मतलब Development हो रही है, नियर हाँ। फ्यूचर में कोई लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हाँ। या एशिया कप जब था तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट रिलेशन तो वहाँ की आवाम का भी प्रेशर है बीसीसीआई के ऊपर कि भाई देखे इतना कुछ कर दिया, 6-0 से हमें हरा दिया उन्होंने अभी, तो अभी भी आप इनके साथ क्रिकेट खेलोगे, तो ये उनका एक प्रेशर भी है। और मोदी के ऊपर वैसे भी देखिए pressure बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं क्रिकेट हो, हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते क्रिकेट हो। हम्म। नेशन कम्स फर्स्ट फॉर एवरीवन, हमारे हाँ। लिए भी नेशन फर्स्ट है। देखिए अभी तो पाकिस्तानी आवाम तो चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबले हो। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते, अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम क्यों उसकी वजह ये होगी कि हम हर बार हार जाते हैं, तो इससे अच्छा हो ही नहीं। उसकी मुख्य वजह है। देखें रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान वन साइडेड ना सिर्फ भारत से बल्कि दूसरी हाँ, टीम से बाकी भी हारा, टीमों से भी। यूएसए से भी हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं। हम्म। तो सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। कहीं ना कहीं 2022 में लास्ट मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव टीम हमारी नजर आई हाँ। थी इंडिया के खिलाफ भी, हमने अच्छा मैच किया था, आखिर में हारिस रऊफ को खुद लग गई थी। लेकिन इसके अलावा पिछले 2 सालों में तो हमारी हॉरिफिक हाँ। अगर 2024 का T20 वर्ल्ड कप का मैच देखें पाकिस्तान इंडिया, वो भी हमारे हाथ में था, हमने खुद बिल्कुल हाँ, वो किया। तो हमने तो ये चीजें तो हैं, लेकिन बहरहाल प्लेयर भी जो बेहतर हो। एशिया कप होता है तो पाकिस्तान वो अगेन वही आपकी पहली वाली बात के हाई इंटेंसिटी जो है ना, पाकिस्तान इंडिया का बहुत मैच हाई। फिर वो एक नेक्स्ट लेवल का एक और जंग टाइप माहौल होगा। वो इमोशंस बड़े इन्वॉल्व होंगे। हाँ। अल्लाह करे हो जाए, मजा आए हाँ, और हम इंशाल्लाह। एक बार फिर से उनको हराए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू और पाकिस्तान जिंदाबाद।